रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम। इसके कई सारे नियम हैं। सबसे पहला नियम है हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, यानी कि दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक ही एटम होगा, उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और उनकी एनर्जी भी लगभग समान होनी चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या तथा संकरण के पश्चात नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या समान होती है। इट मीन्स जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उतने ही होंगे जितने की हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो दोनों का नंबर जो है वो सेम रहेगा, पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बनने वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। संकरण में एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन में केवल एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। अतः संकरण में वैकेंट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में अधिक डायरेक्शनल होते हैं। संकरण कक्षक की एक लोब बड़ी तथा दूसरी छोटी होती है, इसलिए जो बड़ी लोब है उसकी दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी अधिक होती है, जिससे इस दिशा में संकर कक्षक अधिक दिशात्मक हो जाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं उनमें एक लोब छोटी हो जाती है और एक लोब बड़ी होती है, और बड़ी लोब में इलेक्ट्रॉन जो है उनके पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा दिशात्मक होते हैं। किसकी तुलना में? एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में। अधिक दिशात्मक प्रकृति के कारण ही बड़ी जो लोब होती है वो बंधन बनाने में पार्टिसिपेट करती है, और ये प्रभावी ढंग से अतिव्यापन भी करती है। यही कारण है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बने हुए बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि इसमें जो बड़ी लोब होती है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करती है। अधिकांश संकर कक्षक समान आकृति के होते हैं, लेकिन त्रिविमीय आकाश में उनका ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न होता है, जिसके अणु की विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप समान होती है, परंतु 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होने के कारण अणुओं की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी डिफरेंट होती है। हाइब्रिडाइजेशन का जो 7th रूल है वो ये कहता है कि किसी भी परमाणु के लिए कोई एक निश्चित प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। कोई सर्टन हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार तत्व के रासायनिक वातावरण मीन्स केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H4 तथा C2H2 अणु में कार्बन का संकरण अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे CH4 में जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, और C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में। अब यहाँ पर जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग होने के कारण कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग हो गया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक परमाणु जैसे कार्बन है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उस एटम के साथ में कौन से एटम जुड़े हुए हैं और किस तरह से जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्योमेट्री तथा बॉन्ड एंगल बताया जा सकता है।
संकरण कक्ष एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनके बीच में रिपल्शन होता है। और प्रतिकर्षण बलों का घटता क्रम इस प्रकार से है। लोन पेयर जो है उनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर में। विभिन्न प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम इस प्रकार से होता है। सबसे पहले sp, उससे थोड़ा ज्यादा sp2 में, देन sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ये बढ़ती हुई बंध सामर्थ्यता है और बढ़ते हुए दिशात्मक गुण को शो करती है। संकरण कक्षकों के गुण संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के रेशो में होते हैं। जितने जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके रेशो के अनुसार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रॉपर्टी होती है। उदाहरण के लिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50-50 गुण होंगे। किसके? s का 50% होगा और p ऑर्बिटल का भी 50% गुण होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि ये s और p के मिक्स होने से बन रहा है। इसी प्रकार sp3 संकरण में 25% गुण जो है वो s ऑर्बिटल के होंगे और 75% जो प्रॉपर्टी होगी वो p ऑर्बिटल की होती है। पाई बंध बनाने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में भाग नहीं लेते हैं। पाई बंध बनाने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अतः पाई बॉन्ड की उपस्थिति जो है वो ज्योमेट्री को प्रभावित नहीं करती है। मीन्स किसी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उसकी ज्योमेट्री को किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। उससे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस से किसी की ज्योमेट्री जो है, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसके रूल्स क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।